नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन अ डे के अंदर 5 कंसेप्ट्स की हम चर्चा करेंगे या 5 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए और उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो पहले सवाल को देखते हैं। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएँ, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, डिटेल में डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द डेक्कन प्लेटू। जो आपका दक्कन पठार है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं एग्जाम के अंदर, वो ध्यान रखने हैं। करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट इज ए लार्ज ट्रायंगुलर प्लेट्यू बाउंडेड बाय द विंध्यास टू द नॉर्थ, फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है, इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट एंड गिव राइज टू द सेवरल पेनिसुलर रिवर्स सच एज द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी विच ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। हिंदी में अगर बात करें तो दक्कन पठार जो है आपका त्रिकोणीय पठार है जो कि विंध्या से घिरा हुआ है। विंध्या पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है नॉर्थ में, और जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है अपने ईस्ट और वेस्ट में। और दूसरी स्टेटमेंट है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढलान हमें देखने को मिलती है, उस तरफ को झुका हुआ है, जिसकी वजह से कई जो नदियां हैं इस डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये सारी नदियां इस वजह से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। स्टेटमेंट है आपकी और ऑप्शन है आपके, ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। इमेज देखेंगे, इमेज से चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट दी इमेज और इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका येलो कलर में रिप्रेजेंट किया गया है ना, येलो कलर के अंदर, ये आपका डेक्कन प्लेटू है। तो अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो ये आपको किस शेप में नजर आ रहा है? ये ट्रायंगुलर शेप में नजर आ रहा है, 3 कोणीय नजर आ रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है कि त्रिकोणीय पठार है विच इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इस तरफ आपकी ईस्टर्न घाट है ब्राउन कलर में और ये आपकी वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसका जो स्लोप है आपका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से इसी वजह से बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती हैं। तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है और हमने भी अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करवाया है कि जितनी भी नदियाँ आपकी वेस्टर्न घाट या फिर इस साइड से निकलती हैं वो सारी यूँ जाती है, डायरेक्शन उनकी ये वाली है, ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए, पानी किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको पता है कि नदियां इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो आप ये सोच के देखिए कि पानी किस डायरेक्शन में जाएगा। पानी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ को ढलान होगी। तो अगर सारी नदियां इसी डायरेक्शन में जा रही है, इवन गंगा आ रही है, जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो भी यहीं पर आकर गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ढलान है वो आपका इस तरफ को है, ठीक है। इस तरफ को ढलान देखने को मिलता है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी सही होती नजर आ रही है। और ये आपकी जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर गिरती हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट नजर आ रही है और 2 भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, वो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 1 and 2 बोथ आपके सही आंसर हैं। आगे बात करें, ये आपका क्वेश्चन है छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर। सवाल है आपका, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग मच ऑफ द झारखंड और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। कि झारखंड में ये आपका प्लेटू स्थित है और इसका जो एरिया है वो कुछ आपका बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। तो पहले तो आप यही ध्यान कर लीजिएगा कि जो बिहार है उसके साथ जो झारखंड है उसके आसपास क्या उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पर वो जेरिक स्क्रब है, मतलब कांटेदार कंटीली वैसी वेजिटेशन नजर आती है, बड़े बड़े पेड़ नहीं है, ठीक है। और जो कि ऐसी स्क्रब जो है वो आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, मतलब राजस्थान के साथ जो एरिया लगता है वहाँ एरिया में देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए, ये रहा आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे ऊपर बिहार भी है, उड़ीसा भी है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड सारे आपके आसपास ही नजर आ जाएंगे। तो ये जो आपका हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेटू, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इस सारे हिस्से में फैला हुआ है। और प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू एक ऐसा प्लेटू है भारत का जो कि खनिज के मामले में या फिर मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है। यहाँ पर बहुत सारी आयरन रिच जो है खाने हमें देखने को मिलती हैं, माइंस देखने को मिलती हैं जहाँ से आयरन जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो
पठार है और वहाँ पे आयरन देखने को मिल रहा है, तो मतलब वहाँ पे जो स्क्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वही नजर आएंगी, बड़े बड़े वेजिटेशन नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी हमें सही होती नजर आ रही है। तो इसका आंसर भी आपका क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। जो छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में ये पड़ता है, और इसमें जो पठार है वहाँ पे ज़्यादातर माइनिंग का ही काम होता है। छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर द माइनिंग। ठीक है, आयरन ओर है वहाँ पर, कॉपर देखने को मिल जाएगी, और भी आपकी जो माइनिंग प्रोसेस है वहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, ये है आपका वेस्टर्न घाट, और जिनको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर सवाल पूछा गया है, इट रन अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ इंडियाज डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेट इट फ्रॉम द नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द अरेबियन सी। कि जो वेस्टर्न घाट है या फिर जो सह्याद्री है वो भारत के पश्चिमी किनारे के साथ साथ चलता है। ठीक है, और इसे अरब सागर के साथ अलग करने के लिए, मतलब कि मान लीजिए ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पर अगर आपका सह्याद्री है तो उसके बीच में यहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र है जो इसको कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र से अलग करता है। ये हमारी स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, स्टेटमेंट कह रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, द रेंज रन्स अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ओवी ताप्ती रिवर, जिसको तापी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात से महाराष्ट्र, और उसके बाद महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु और केरला, इस पूरे हिस्से में ये जो माउंटेन रेंज है वो रन करती हैं। इसको भी मैप से समझेंगे तो देखिए, ये आपका यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये ऊपर से तापी रिवर के पास से लास्ट तक केरला तक फ्लो कर रहा है, मतलब जा रहा है वेस्टर्न घाट, और ये बिल्कुल किनारे पे नहीं है। मतलब इंडिया का मैप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के बीच में यहाँ पर, और जो इंडिया का तटीय क्षेत्र है उसके बीच में कुछ मैदानी क्षेत्र है, और ये जो मैदानी क्षेत्र है कई जगह पर ये 50 किलोमीटर के अराउंड भी है, कई जगह 150-200 किलोमीटर के अराउंड भी है, चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल संकरे मैदानी आपके किनारे पे जो मैदानी क्षेत्र है वो है, जो जो आपकी सह्याद्री को या फिर वेस्टर्न घाट को तट वाले क्षेत्रों से अलग करता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 16 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज आपको नजर आएगी, और सही बात है, अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने इंडिया के मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और उसके बाद तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारा एरिया आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाती है। तो बोथ 1 और 2 जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही आपकी आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो ये आपका ईस्टर्न घाट के ऊपर है। ठीक है, कह रहे हैं कि ईस्टर्न घाट जो है आपका, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ द माउंटेन which have been eroded vivisected by the 4 major river of the southern India, that is गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अब देखिए, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना वो यहाँ पर रिलेट कर रहा है। हमने बोला था कि डेक्कन प्लेटू है, वहां से सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी नदियां है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई रिवर इंडिया के सेंटर से फ्लो कर रही है, लगभग वेस्टर्न घाट के पास से या फिर सेंटर से आप मान लीजिए, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, तो बीच में अगर आपने इंडिया का मैप पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आपने देखा होगा कि ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। भारत के ईस्टर्न जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। अब नदियां अगर ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके जाएगी तो पहाड़ के ऊपर से फ्लो करके तो नहीं जाएगी, बिल्कुल नीचे से जाएगी और पहाड़ों को काटते हुए जाएगी। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है। अगर आपको नदियों का पता है कि कौन कौन सी है तो आपको पता होगा कि ये नदियां ईस्टर्न घाट को काटते हुए जाती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु लाइज एट द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। देखिए, यहाँ पर आपके ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट की खास बात क्या है कि ये वेस्टर्न घाट जितने ऊंचे हैं, सीधे हैं, कॉन्टिन्यूस है, वेस्टर्न घाट उतने नहीं है। ईस्टर्न घाट आपका टूटा हुआ है, बीच बीच में विविसेक्टेड मतलब टूटा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से जाती है तो वो इन पहाड़ों को इरोड करती हैं, अपर्दित करती हैं। अब यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे आपका जो नीलगिरी हिल्स है, एक्चुअली में ये यहाँ पर जो हिल्स हैं उनको नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। तो वो एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सारी माउंटेन रेंज आके मिलती हैं। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नजर आती हैं। नेक्स्ट सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, थार डेजर्ट के ऊपर है। पहली स्टेटमेंट है कि थार डेजर्ट कॉन्टिन्यूस चलता है
भारत में तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो थार डेजर्ट है वो देखने को मिलता है, और उसको वहाँ पर चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट उसे कहते हैं, थार रेगिस्तान, पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान, कवरिंग 61% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। तो हम मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दी गई है दोनों बिल्कुल करेक्ट है। थार डेजर्ट आपका इंडिया और पाकिस्तान में लाई करता है। मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका, लगभग 60% का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है, और बाकी का पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। मैप पर देखें तो ये आपका थार डेजर्ट है। अभी ये सिर्फ इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका यहाँ पर भी नजर आता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी नजर आता है, तो उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, बोथ 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से आपका HPSC AEE का असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का कोर्स स्टार्ट किया गया है। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, और जैसे कि हमने देखा था इसकी पोस्ट जो है इंक्रीज़ की गई हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये पेपर भी आपका आ जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9,999 का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको प्रीमियम लेक्चर, टेस्ट सीरीज बहुत मिलेंगी। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो 999 में वो भी कर सकते हैं। लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया क्या जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और साथ में हरियाणा जीके, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, क्वांट, रीजनिंग, मतलब कि जैसा आपका कंप्लीट पेपर आता है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी ज्वाइन करोगे तो 4,999 में आपको कोर्स पड़ जाएगा, जो कि 9,999 का है। 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। आप चाहे तो हमारे ऐप जो डाउनलोड कर सकते हैं, गोयला क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर आपको ये सभी लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको अलग से लैपटॉप या फिर PC जो है वो उस पर एक्सेस किया, उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ रिव्यू है, महक स्वामी मैम IPS हैं जिन्होंने हमारा गोयला क्लासेस का रिव्यू किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहाँ पर, लगभग 250 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि HPSC AEE के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप कोर्सेज को बाय करना चाहें तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।